हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से जय श्री श्याम, राधे राधे। और आप लोगों की इतने सारे मैसेज और डीएम पढ़ के तो मुझे ऐसा लगा मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। कितने सारे लोगों ने मुझे डीएम कर रखा था कि रिया घर में सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इंस्टा पे वीडियो बना रहे हो लेकिन व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। हमें आपका व्लॉग देखना है, हमें आपको देखना है, व्लॉग में देखना है आपको। तो थैंक यू, दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोल रही हूँ कि आप लोग सच में मेरे ब्लॉग इतने पसंद करते हैं। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है। और शायद आप लोग ये चाहते भी थे। कभी ये चीज़ें मैंने भी सोची थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों की राय इसमें ज़रूर लेना चाहूँगी कि मेरे को ये सब चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास ना, कहते हैं ना, हम कोई काम करते हैं ना तो उससे पहले ना कहीं मन में ये चीज़ आती है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है और ए हस्बैंड नहीं है। क्योंकि किसी चीज़ के लिए अगर हम कोई काम करते हैं ना तो उसमें अपनों का साथ और सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा कि मुझे ना एक बार आप लोग मेरी फैमिली है, मुझे आपसे भी पूछना चाहिए। जैसे कई लोग मुझसे हमेशा बोलते हैं कि रिया आपको जो स्टॉक में जाना चाहिए, जो स्टॉक में जाना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड अभी जो स्टॉक में गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मेरे बारे में भी उनको बताया था। तो उन्होंने मुझे मेल की और उन्होंने मुझसे बात की व्हाट्सएप पे, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें मेरे मोटिवेशनल जो वीडियो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और उन्होंने मुझसे बात की मेरी जर्नी के बारे में। थोड़ा बहुत हम लोगों की ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पे आके अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो बताएंगे। तो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया, मैंने उनसे 2 दिन का टाइम मांगा। उसके बाद मैंने अपने भाई से बात की तो भाई ने बोला, भाई ने और लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बोला ज़रूर जाना चाहिए। अगर दीदी को अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिल रहा है तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। तो मुझे आप लोगों से भी राय लेनी थी, क्या मुझे अ, इस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी बचपन से लेके और अभी तक की कहानी बता बता पाऊँ। मैंने उनसे सर से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि हम डॉक्यूमेंट्री भी, अगर स्टोरी अच्छी होती है और स्टोरी बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेशनल करने वाली होती है तो हम उस पर डॉक्यूमेंट्री भी लिखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी लाइफ में ये वाला टाइम आया है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाना कैसे सीखा मैंने, और मैंने अपनी लाइफ का इतना लंबा टाइम कैसे काटा, और मतलब क्या क्या चीज़ों को मैंने फेस किया, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि देखिए, अगर किसी को ये लग रहा हो कि मैं प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद कुछ ऐसा करूँगी जिससे किसी को कोई हार्म हो, तो बिल्कुल भी मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी। और दूसरी बात यह है कि मुझे, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिला है। और आप लोगों को पता है, परी तो मुझसे कह रही है कि मम्मी प्लीज़ ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना। आप लोगों को पता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 17-16 तारीख से स्टार्ट है। तो परी ने मुझसे बोला कि मम्मी आप मेरे एग्ज़ाम की टेंशन बिल्कुल मत लो, लेकिन आपको ये मौका मिला है, आप इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़ना, आपको ज़रूर जाना है और ये मौके मम्मी दोबारा नहीं मिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे ना मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और शौर्य तो देखो अभी छोटा है लेकिन परी ना बहुत चीज़ों को समझने लगी है, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। मेरे को क्या पहनना है, क्या मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं मतलब इस चीज़ के लिए बहुत अपने आप को बाबा श्याम की कृपा से लकी मानूंगी कि वो मेरी हर चीज़ों को समझती है। कि मतलब मेरी मम्मी ने अपनी लाइफ में ना बहुत चीज़ों से समझौता किया है। तो हम हो सके तो उन्हें हर चीज़ की खुशी दें। मैं कुछ भी पहनती हूँ ना, मम्मी आप ये ट्राई करो, आप ये पहनो, आप ये पहनो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो उसने मुझसे ये बोला कि नहीं मम्मी आपको ना जाना चाहिए। फिर मैंने अपने भाई से बात की तो भाई ने कहा कि तू हाँ बोल दे। तो मुझे एक टाइमिंग दी गई है और इनका जो ऑफिस है वो गुड़गांव में है, तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इस बीच ना लोग, बहुत सारे लोगों के ना मैसेज आए हुए थे जिनको मैंने रीड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग है ना मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। थैंक यू दिल से। मुझे नहीं पता कि देखो, यूट्यूब फैमिली से हम मिलते नहीं हैं, कभी ना मिले होते हैं, ना आप लोग मुझसे मिले होते हैं, ना ही मैं आपसे कभी मिली होती हूँ। लेकिन एक दिल का कनेक्शन हो जाता है जिससे कि ना हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं। आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं और मुझे आप लोगों के कमेंट्स अच्छे लगते हैं, तो एक है ना दिल का कनेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग मुझे डांट भी लगाते हैं कि व्लॉग डाला करिए।
और घर में सब चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल है। और जो भी व्लॉग है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं थोड़ा सा तैयार सा दिख रही होंगी, तो मैं अभी इंस्टा पे रील बना रही थी। अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, रिया रजावत इंडियन ब्लॉगर के नाम से हैगी। तो वहाँ पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि रिया आप इंस्टा पे भी कोशिश करते रहा करो, क्योंकि आप में सच में टैलेंट है। मुझे नहीं पता मुझ में टैलेंट है या नहीं है, लेकिन हाँ मुझे शुरू से ना शुरू से मुझे बचपन से ही ना बचपन से मुझे डांस वांस करने का बहुत शौक है। और मैं बताऊँ, मुझे ना जिस उम्र में मुझे डांस सीखना था ना, उस उम्र में मुझे पापा ने सिलाई सिखाई थी। तो मेरा उस टाइम पे मुझे ना तो मेरे दिमाग में सिलाई घुसी थी, मतलब मेरे को सिलाई आई नहीं थी। मैंने सीखी थी 2 महीने सिलाई उस टाइम पे। मतलब जब 2 महीने की छुट्टियां पड़ती है ना उस टाइम पे, तो मैंने पापा से बोला मुझे डांस सीखना है, लेकिन पापा ने कहा नहीं डांस नहीं सीखना है, क्योंकि डांस को ना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन मुझे शुरू से शौक है डांस का। और मेरा जो दिमाग था ना, थोड़ा सा मेरा मेकअप में भी था दिमाग, लेकिन अब कहते हैं ना मम्मी पापा जो सिखाते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे जिस लाइन में जाना चाहेंगे मैं उसी लाइन में अपने बच्चों को लेके जाऊंगी, क्योंकि जिस लाइन में बच्चे का दिमाग होता है ना, उसी उसी काम को ना वो बच्चा अच्छे से कर पाता है। मैं देखो बच्चों को सिखाती सारे काम रहती हूँ। मैं कहती हूँ देखो ये भी लाइफ में ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। और देखो मेरे पापा ने मुझे उस टाइम पे सिलाई सिखाई, मैंने नहीं सीखी, लेकिन दोबारा जब मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद मुझे सिलाई के काम को सीखना पड़ा। और इतने टाइम से मैंने अपने सिलाई के पैसों से बहुत कुछ अर्न किया और उससे बहुत अपने खर्चे मैंने संभाले हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी सोचते हैं कि बच्चों को हर चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पे मैं पापा को भी गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरा जो मन था ना वो शुरू से ना डांस में था। मेरी बेटी बोलती मम्मी आपको डांस आता है, आपने डांस सीखा था? मैंने कहा नहीं, बस मुझे शुरू से अच्छा लगता है डांस करना। और पता नहीं कुछ लोग डांस को गलत भी मानते हैं, कुछ अच्छा, लेकिन कहते हैं ना जब आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो, या फिर आप डांस करो, या फिर डांस की मतलब आप कोई भी फनी वीडियोस देखो, हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है। तो मुझे ना मतलब मैं कभी थोड़ा सा दुखी होती हूँ, थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, या फिर थोड़ा सा डांस वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को बहुत सुकून सा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। और आप लोग इतने सारे लोगों ने तो मुझे डांट लगाई है, रिया व्लॉग ज़रूर डाला करो, आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो, क्यों नहीं डाल रही हो व्लॉग। तो परी के इस टाइम पे पेपर है, थोड़ा सा मुझे बच्चों पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि वो अगर मैं उन पे ध्यान नहीं दूंगी ना तो फिर आप लोगों को पता ही है, हम अगर मम्मियाँ बच्चों पे ध्यान नहीं देंगी, थोड़ा सा तो ऐसा होता है कि बच्चों को पापा डांटते हैं। और देखो यहाँ पे मुझे मम्मी और पापा दोनों ही बनना पड़ता है। और आप लोगों ने पूछा था कि आपकी सासू माँ ठीक है, तो मम्मी भी ठीक है। और आप लोग बोलते हो आप उन्हें व्लॉग में क्यों नहीं दिखाते हो, तो मम्मी ना सुबह ही दुकान पे चली जाती हैं और वो शाम को आती हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना पूरा दिन दुकान पे बैठता है, देखो दुकान पे शोर शोर होता है। और आप लोगों को पता है कि रोड पे गाड़ी वगैरह चलती है, इंसान शोर की वजह से थोड़ा सा उसका दिमाग अपसेट हो जाता है। आके इंसान खाता है फिर सो जाता है, तो इसलिए मैं व्लॉग में नहीं लेती हूँ। मैं व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ बहुत टाइम से, तो मैं व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू व्लॉग करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के थोड़े से मैसेज पढ़ती हूँ, क्योंकि आप में से ना कई सारे लोगों ने इतने सारे डीएम कर रखे हैं, इतने सारे मैसेज कर रखे हैं कि रिया प्लीज़ आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, क्यों नहीं डाल रहे हो। भाई इतने सारे मैसेज हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गुड न्यूज़ है? गुड न्यूज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी है। और एक मेरी कोई वीडियो है, तो मैंने उस दिन वो कम्युनिटी पे शेयर भी करी थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो वो वीडियो शायद मेरी बहुत लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने मुझसे काफ़ी सारे सवाल किए हैं। काफ़ी सारे लोगों को वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और वो लोग मेरी न्यू वीडियो भी सर्च में देख रहे हैं कि मैंने न्यू व्लॉग डाला है या नहीं डाला है। तो मैं कल से कोशिश करूँगी। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ। पता है मेरे जो व्लॉग हैं परी के स्कूल के टीचर्स भी देखते हैं, और परी के ट्यूशन के टीचर भी देखते हैं। उन्होंने मुझसे परी बता रही थी मुझे आज, उन्होंने बोला कि आप अपनी मम्मी से बोलना कि वो ना मोटिवेशनल व्लॉग बनाया करें, उनके जो मोटिवेशनल व्लॉग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सो थैंक यू सर, अगर आप मेरा ये व्लॉग देखेंगे तो थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं। पता नहीं मैं इतनी अच्छी बातें करती हूँ या फिर बस ऐसे ही लोग बोल देते हैं। और कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं जब आप है ना बातें करते हो ना, तो आपकी बातें सच में बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी कई सारी फ्रेंड्स भी बोल चुकी है, जब तू बोलती है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब तेरे को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। मुझे नहीं पता यार ऐसा है क्या, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि यूँ कहते हैं कि जब आप बोलते हो ना तो आपकी बातें ना मतलब दिल को बहुत अच्छी लगती हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे कई लोगों ने बोला है कि आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो।
पता नहीं ऐसा है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझसे कई लोग बोल चुके हैं कि आप है ना बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप जब बात करते हो आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपने बच्चों को तो नहीं समझा पाती हूँ कैसे समझाऊँ मैं उन्हें। और आप में से इतने सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो। मुझे नहीं पता कि जब मैं बोलती हूँ तो मैं वो क्या बोलती हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ और ना ही मैं कभी चीज़ों को पहले से लर्न करती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं बोलती हूँ ना तो वो चीज़ें ना मेरे अंदर से ही निकलती हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने उन चीज़ों को जिया है और मैंने उन पलों को महसूस किया है सारों को। तो शायद कहते हैं जब हम किसी चीज़ को जीते हैं या किसी चीज़ को हम महसूस करते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे अंदर से अपने आप ही निकलती हैं। मैं कभी भी कोई वीडियो बनाती हूँ ना तो उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, स्क्रिप्ट लिखी लिखी हुई वीडियो अलग ही होती हैं। मैं कभी भी मोटिवेशनल ब्लॉग जो भी मैंने बनाए होंगे तो मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती, ना ही मैं कोई याद करती हूँ। वो चीज़ें जो भी होती हैं वो मेरे दिल से ही निकलती हैं। सो मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ। और चलिए मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। एक कमेंट आया है सुमन रावत जी का। तो उन्होंने मुझसे, दूसरे फ़ोन में से देख रही हूँ, आज परी ट्यूशन गई हुई है अभी, तो मैंने कहा चलो इसमें से ही। उन्होंने मुझसे बोला है कि रिया सच में आप बहुत ज़्यादा बहादुर हो, मैंने आपके बहुत सारे व्लॉग देखे हैं और आप व्लॉग डेली डाला करो। आपके व्लॉग सच में लोगों को मोटिवेशनल करने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे व्लॉगर को यूट्यूब पर बहुत आगे तक जाना चाहिए। थैंक यू सुमन रावत जी, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे बहुत सारे व्लॉग देखते हैं और मुझे खुशी भी होती है कि मुझे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना लोग है ना वो क्या कहते हैं उसको, बनावटी चीज़ों को पसंद करते हैं। मतलब कि आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम पे यूट्यूब पे क्या चल रहा है। तो मैं इसलिए व्लॉग डालना मैंने इसलिए भी बंद कर दिया। और मैं देखो, मैं और व्लॉगर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं घर की बहुत सारी, अगर आज लड़ाई हुई है ये हुई है तो मैं ये सब चीज़ें दिखाऊँ, नहीं। देखो नॉर्मली हमारी फैमिली है, फैमिली में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। मैं आज भी यहाँ पे ये सब चीज़ें सोच रही हूँ कि मैं कल को जब उस प्लेटफॉर्म पे जाऊँगी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे अपनों से जुड़ी हुई हैं। क्या कहते हैं कि गलती ना इंसान से ही होती है, लेकिन उस गलती को ना माफ़ करने वाला बहुत बड़ा दिलदार और बहुत, कहते हैं ना, क्या, मुझे नहीं पता, कुछ कहते हैं उसको, तो वो होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप किसी इंसान से कोई गलती होती है तो उसको माफ़ करना सही है, उसको बार बार नीचा दिखाने से अच्छा। तो क्योंकि जब हम उसको माफ़ कर देंगे ना तो उसको बार बार ये गिल्टी महसूस होगी कि हमने इसके साथ गलत किया है और बताओ इसने हमें माफ़ कर दिया है। तो मुझे ये चीज़ें लगती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोग मेरे साथ उन्होंने गलत किया, लेकिन मैंने शायद उन्हें पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन ऊपर वाले ने जवाब दिया है। देखो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, और स्पेशली ये लड़कियों के साथ ज़रूर होती है चीज़ें, कि अगर किसी की डेथ हो गई तो लड़की को बोला जाता है कि इसका ये है वो है, मतलब उसको उल्टा सीधा बोला जाता है। देखिए जीना और मरना एक लड़की के हाथ में नहीं होता है, और कभी भी कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि उससे पहले उसके हस्बैंड जाएं, ठीक है। क्योंकि जो मरने वाला होता है वो तो चला जाता है, लेकिन मरने वाले के बाद जो इंसान जिंदा रहता है ना उसकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि उसको पल पल मरना पड़ता है। जो मरने वाला है वो एक बार में मर के चला गया, लेकिन जो इंसान जिंदा है ना उसको पल पल मरना होता है। और पल पल मरने का मतलब, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग समझते होंगे कि किसी ने कैसी बात कही, किसी ने कैसी बात कही। मैं उन सब चीज़ों को फेस करती हूँ, इतने लंबे टाइम से फेस करती आई हूँ। और पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिससे उम्मीद भी नहीं करते ना वो लोग हमारे बारे में ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसने वो बात बोली होगी। तो ऐसा होता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी माफ़ कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, जिसके पास जितनी बुद्धि होती है, जिसके पास जितना दिमाग होता है, वो उतनी ही बातें करता है। तो मैं उनको भी माफ़ कर देती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए कभी उन्होंने बहुत गलत बोला, बहुत गलत किया भी, लेकिन मैं जब भी उनसे मिलती हूँ हमेशा हंस के और मुस्कुरा के मिलती हूँ। मैं उसको ये फील नहीं होने देती हूँ कि उसने मेरे लिए एक टाइम पे ये सब चीज़ें की हैं और उसने मेरे लिए ये सब चीज़ें बोली हैं। मैं उसके साथ जैसे नॉर्मल रहती हूँ वैसे ही रहती हूँ। ये मेरी आदत है, और ये मेरी आदत अब की नहीं है, ये मेरी आदत शुरू से है। मेरे साथ कोई गलत कर जाता है तो मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, ये उसकी सोच है, ये उसकी थिंकिंग है, लेकिन मुझे इसके साथ गलत नहीं करना है, ये मेरी खुद की थिंकिंग है। तो एक है, पी के नाम से आईडी है, रिया आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और आप लोगों की बातों में मत आइए, आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। आज मैं सारे लोगों के अच्छे कमेंट्स ले रही हूँ। आप अपने
बच्चों पे ध्यान दीजिए, आप लोगों की बातों में मत आइए। लोगों का कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके हस्बैंड के जाने के बाद अपने आपने इतना लंबा टाइम अपने परिवार को दिया। सो पता नहीं, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि रिया, आप अपने आपने इतना लंबा टाइम अपने परिवार को, मतलब हस्बैंड के जाने के बाद नॉर्मली लड़कियां नहीं रहती हैं ऐसे, तो मतलब ससुराल में नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ उस टाइम पे मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। मतलब जिस इंसान के लिए हम आते हैं और वो इंसान घर में ना हो, उसके बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं उस टाइम को भी काट के आई हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने उस टाइम पे ना किसी के बारे में नहीं सोचा था। मैं उन सब चीज़ों को जब याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं उन सब चीज़ों को जब याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने वो टाइम काट के ना अपने 2 बच्चों की लाइफ ठीक की है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी के बच्चे ना कोई नहीं एक्सेप्ट करता है। और आप में से कई लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने अभी पढ़े हैं, जो वीडियो मेरी ट्रेंड में चल रही है, तो उसमें बोला कि नहीं रिया, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं। और आप भी तो इतनी अच्छी हो, तो क्या पता आपको कोई अच्छा मिल जाता, क्या पता कोई अच्छा मिल जाता। तो पक्का तो नहीं पता ना। लेकिन एक जो माँ होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चों के साथ ना किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। वो अपनी लाइफ को मतलब ख़त्म कर सकती है। आपने कभी वो क्या कहते हैं, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पूत कपूत हो सकता है। तो वही है, मैं अगर एक लड़की होती ना, तो शायद अपने बारे में ज़रूर सोचती। कई लोग मुझसे कमेंट्स भी करते हैं कि रिया, आपने इतना लंबा टाइम कैसे ये किया। तो अगर एक लड़की होती ना, शायद अगर मेरे पीछे बच्चे ना होते, तो मैं अपने बारे में ज़रूर सोचती, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं जिस इंसान के साथ 3 साल रही हूँ, 3 साल में तो इंसान एक दूसरे को जानता भी नहीं। और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के साथ बहुत कम रहे हैं, क्योंकि उस टाइम का जो पीरियड था कुछ ऐसा था, मैं आप लोगों को फुर्सत में बताऊंगी कभी। बहुत कम रहे हैं हम एक दूसरे के साथ। लेकिन कहते हैं ना, मेरे साथ ये सब चीज़ें होनी थी, तो इसीलिए भगवान ने मुझे बच्चे जल्दी दिए कि तेरे जीने का सहारा तो हमें देना ही है भाई। तो ऐसा कुछ था। तो बस यही चीज़ें थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक माँ होती है ना, जब वो माँ बन जाती है ना, तो वो बहुत चीज़ों के बारे में सोचती है। वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के बारे में सोचती है। तो शायद उस टाइम पे जो मेरा ये डिसीजन था, वो इसलिए था। कमेंट्स आप लोगों के इतने सारे हैं, मैं किसी दिन सारे कमेंट्सों का स्क्रीनशॉट ले लूँगी और फिर मैं आप लोगों के उस पे वीडियो बनाऊँगी। कमेंट्स आपके बहुत अच्छे-अच्छे हैं और सारे मोटिवेशनल कमेंट्स आएँगे। एक कमेंट है पिंकी जी और रौनक, पिंकी जी और रौनक लिखा हुआ है इस पे। तो इन्होंने बोला है कि रिया, हेट्स ऑफ यू, आप जैसी लेडी के लिए हेट्स ऑफ यू। सच में आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू कि आप मेरे लिए इतना बोल रही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बुरा बोलते हैं। और हो सकता है शायद कुछ लोगों की नज़र में मैंने गलत किया हो, कुछ लोगों की नज़र में मैंने अच्छा किया है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने शादी ना करके गलत किया है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो होता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि आपने मुझे समझा। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं ना, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और एक औरत ही औरत को समझती है। तो बहुत सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कहते हैं जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथों में पांचों उंगलियां बराबर नहीं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो इसी तरीके से हर औरत भी एक जैसी नहीं होती है जो एक दूसरे को दुख को समझे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आदत ये है कि, पता नहीं क्यों मेरे साथ अगर कोई लेडीज गलत भी कर जाए या फिर मतलब कोई भी गलत कर जाए, मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं गलत नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मुझे लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे जैसे के साथ तैसा बनना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बन पाती हूँ और शायद मैं कभी नहीं भी बन पाऊंगी, मुझे बनना भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में कुछ गलत करके आई थी, तो शायद इस जन्म में मुझे भगवान ने मेरा साथ छुड़वा दिया। और मैं और कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ। मतलब मैं अपने, मेरे पास देखो पैसे वैसे तो है नहीं जो मैं पैसों से किसी की मदद करूँ, हाँ, लेकिन मैं अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपने हाथ पैरों से अगर किसी की मदद कर सकती हूँ, तो मैं पूरी तरीके से हमेशा अवेलेबल रहूँगी। और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। और अगर बाबा श्याम ने मुझे करने लायक, लोगों की मदद करने लायक बनाया, तो मैं वो भी ज़रूर करूँगी।
तो कमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ब्लॉग मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और ज़्यादा लंबे ब्लॉग हो जाते हैं तो आप लोग वॉच नहीं करेंगे। मैं जब मोटिवेशनल ब्लॉग बनाती हूँ मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ, क्या क्या बोलती रहती हूँ, इसलिए मैं मोटिवेशनल ब्लॉग बनाना थोड़ा अच्छा नहीं समझती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए जुड़ रहे हैं। और आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत सारे लोगों से भी मिलवाऊंगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।